नोटिफिकेशन तो LIC HFL का आज आ चुका है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि यार ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरें या ना भरें, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, इससे रिलेटेड और भी जो पोस्ट निकलती है LIC का उनका भी क्या आने के चांसेस है। तो ये सभी तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। सो वेलकम टू टेस्ट बुक बैंकिंग विथ मी गौरव सिंह भदौरिया। सो लेटेस्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ द रिलीज ऑफ LIC HFL। तो सबसे पहले देखिए, सभी एग्जामिनेशंस की हर एक इंसान मतलब हर एक स्टूडेंट जो भी तैयारी करता है बैंकिंग इंश्योरेंस की, हर एग्जामिनेशन में वो अपीयर होता है। बिकॉज ठीक है, आपका टारगेटेड एग्जामिनेशन एक होता है कि मुझे SBI PO बनना है, लेकिन उस दौरान उस फेस में अगर कोई और एग्जामिनेशन भी है तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। एक रियल टाइम एग्जामिनेशन में जाने का आपको मौका मिल जाता है, एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तैयारी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो अब सवाल ये आता है, देखिए काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी करना शुरू किया है। तो LIC का नाम सुनते ही हो सकता है उनको ये लगे कि यार ये LIC कहीं ये वही वाली जॉब तो नहीं है जिसकी सब बात कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये जो जॉब प्रोफाइल है LIC HFL का, ये आपका सरकारी नहीं है, ये एक सब्सिडरी है LIC की, एंड ये प्राइवेट मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट वाले रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो जॉब सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि LIC वाली नौकरी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सरकारी नहीं है, ये एक प्राइवेट सब्सिडरी है, राइट नाउ। लेकिन LIC के और एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि ADO हो गया, AAO हो गया एंड LIC असिस्टेंट। ये तीन जो जॉब प्रोफाइल्स हैं ये आपकी आती हैं प्योर एक्सक्लूसिवली LIC के अंडर। एंड हाँ, गवर्नमेंट सारे नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। एक तरह से जैसे बैंकिंग की नौकरी होती है, वैसे यहाँ पर भी आपको सारी सुख सुविधाएं, हर एक चीज़ मिलती है, लेकिन LIC HFL में नहीं। अब LIC HFL में आपको अपीयर होना चाहिए या नहीं, उस मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स RRB की तैयारी कर ही रहे होंगे। RRB का आपका एग्जामिनेशन है, कुछ ही दिन बाद है, 7-8 दिन बाद ही आपका एग्जामिनेशन है, 8-9 दिन बाद कॉल लेटर भी आ चुका है, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन में आज तो नोटिफिकेशन आया, अभी काफ़ी दिन है जब इसका एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार ठीक है, हम और तैयारी करते रहेंगे एग्जामिनेशंस की, मीनवाइल ये आया है, इसमें अपीयर हो जाते हैं, अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो हाथ में कम से कम एक नौकरी तो रहेगी। नौकरी नौकरी होती है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। हर इंसान प्राइवेट भी कर रहा है और बहुत सारे इंसान सरकारी भी कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई वो गलत चीज़ ऐसी नहीं है। मीनवाइल आपको अगर जॉब चाहिए अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे सारे सिलेबस आपका लगभग वही, एग्जाम पैटर्न लगभग वही है, वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने। यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नौकरी लीजिए, और बाकी के जो हायर एग्जामिनेशन है, लेट सपोज SBI PO बनना है या RBI की तरफ जाना है, उसकी तैयारी करते रहिए। तो ये अगर आप थॉट प्रोसेस आपका है तो आप बेशक इसको भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, क्यों खुद का दिमाग फालतू में इधर उधर डाइवर्ट करना, एक काम करते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशंस या फिर LIC के ये जो एग्जामिनेशंस आएंगे इन्हीं पे फोकस करते हैं, तो ठीक है, आप फॉर्म ना भी भरें तो बहुत बड़ा मतलब कोई चीज़ मिस आउट नहीं कर देंगे आप अपनी तैयारी से, अपनी लाइफ से, ठीक है। बिकॉज एक ही रीज़न है, आप तैयारी करी क्यों रहे इन एग्जामिनेशंस की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस सेक्टर की। जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी भी चलिए एक डिसेंट अमाउंट है, सिक्योरिटी है सबसे बड़ी चीज़, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट उसके अंदर नहीं आता है। तो जब वही नहीं है तो आप देख लीजिए, फिर आपकी मर्जी है। मीनवाइल आपको कोई भी नौकरी आप कहीं और प्राइवेट करें, इससे अच्छा है हम ये भी इसमें भी ट्राई कर लेते हैं, आप इसमें ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं है। पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इसमें तैयारी करो, बिकॉज वहाँ के जो सब्जेक्ट्स है वो आपके आगे भी तो काम आएंगे, SBI में, IBPS में, बाकी के एग्जामिनेशंस में, तो आपका तो हर जगह फायदा ही फायदा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो बिल्कुल आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिए। प्लस दूसरी चीज़ जो होती है, आप एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ और भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन होगा, फिर आपका रिजल्ट जैसा भी आए, आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको ये एक सेल्फ चेक हो जाएगा कि यार अभी भी अगर मेरा टारगेट SBI PO है तो अभी भी मेरी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रहती है, मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। अगर मैं अभी 8 घंटे दिन में दे रहा हूँ, 8 से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और पुश करना होगा। कितनी 3-4 महीनों की तो बात है, 3 महीनों में आपका SBI PO का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले आपका IBPS है, उससे पहले RRB के लाइंड अप है ही। तो एग्जामिनेशन की कमी तो है ही नहीं। कमी किस चीज़ की है, तैयारी में क्या कमी है उसको ढूंढने की, वो आपने सॉर्ट आउट कर ली, कोई सा भी एग्जामिनेशन आपका क्लियर ही होने वाला है, ठीक है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी सेशंस वगैरह आपने कर लिए, डिटेल नोटिफिकेशन सब कर लिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर चीज़, तमाम चीज़ें डिस्कस
हो चुकी हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ ज़रूर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।